सेप्टिसीमिया यदि बात करके चले सेप्टिसीमिया के अंदर ये कंडीशन अकर क्यों होगी? इट्स कंडीशन अकर ड्यू टू द, या बोल सकते दिस कंडीशन अकर, दिस कंडीशन अकर ड्यू टू द completion of, due to the completion, या अपन बोल सकते completed blood transfusion more than blood transfusion more than 4 hours, more than 4 hours। यदि बात कर ली जाए सेप्टिसीमिया कंडीशन क्यों अकर होगी? दिस कंडीशन अकर ड्यू टू द कंप्लीटेशन या कंप्लीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोर देन 4 आवर्स, मोर देन 4 आवर्स। अपन ने बात की थी जब अपन बात कर रहे थे आरबीसी के ट्रांसफ्यूजन टाइम की, इन्फ्यूजन टाइम की, तो 2 to 4 आवर्स से, यदि 2 आवर्स से कम के अंदर करते तो कौन सी कंडीशन जो इसे पहले पढ़ी बच्चों अपन ने? कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक ओवरलोड। सेकंड यदि बात करके चले अपन यदि 4 आवर्स से ज़्यादा करते हैं तो सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया बिकॉज डेक्स्ट्रोज या अपन बोल सकते ग्लूकोज प्रेजेंट इनटू द ब्लड, present into the blood if transfusion of blood more than 4 hours, more than 4 hours, then bacteria grow into the blood and cause septicemia कंडीशन। यदि बात करके चले बच्चों, सबसे पहले अपन ने बात की तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने टाइम के अंदर कंप्लीटेड हो रहा है बच्चों? मोर देन 4 आवर्स। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? सेप्टिसीमिया की कंडीशन अक्कर होगी। यदि बात कर ली जाए बच्चों क्यों होगा ऐसा? क्योंकि क्या होता है बच्चों, डेक्स्ट्रोज प्रेजेंट होता है। क्या होता है? डेक्स्ट्रोज प्रेजेंट होता है प्रिजर्वेटिव के रूप में। यदि बात कर ली जाए तो डेक्स्ट्रोज होगा प्रेजेंट होगा ब्लड के अंदर इफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मोर देन 4 आवर्स। यदि मोर देन 4 आवर्स के अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों? ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो क्या होगा? बैक्टीरिया होगा जो ग्रो कर जाएगा किसके अंदर? ब्लड के अंदर, और क्या खोज कर देगा? सेप्टिसीमिया। यदि बात कर ली जाए डेक्स्ट्रोज या ग्लूकोज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, ग्लूकोज अपन बोल सकते ग्लूकोज और डेक्स्ट्रोज responsible
for the provide nutrition to the RBC red blood cell and provide nutrition to the RBC and increase the lifespan of RBC। और क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है लाइफ स्पेन किसका, RBC का, रेड ब्लड सेल का क्या कर देता है बच्चों, लाइफ स्पेन को इंक्रीज करता है। कौन, डेक्सट्रोज क्या करते हैं बच्चों, प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, और जितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा RBC को उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लाइफ स्पेन होगा। यदि नॉर्मल लाइफ स्पेन की अगर बात कर ली जाए, लाइफ स्पेन की यदि बात करके चले बच्चों, तो लाइफ स्पेन कितना होगा बच्चों, अडल्ट पर्सन के अंदर 120 डेज। यदि बात कर ली जाए चाइल्ड एंड नियोनेट के अंदर यदि बात करके चले तो कितना होगा बच्चों, 80 to 90 डेज। ये क्या होती है बच्चों, या तो क्या हुआ है, कंप्लीटेड हुआ है फूड। एंड यदि सेकंड कोज की बात कर जाए, यूज एंड स्ट्राइल टेक्निक, कौन सी टेक्निक अपन यूज कर रहे हैं बच्चों, यदि नॉन स्ट्राइल या इन स्ट्राइल टेक्निक अपन यूज करके चल रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है बच्चों, सेप्टिसीमिया। इफ यूज एंड स्ट्राइल if use unsterile technique, then create or occur septicemia condition, यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन, सेप्टिसीमिया कंडीशन, सबसे पहले तो अपन ने बात की यदि मोर देन 4 आवर्स से ज़्यादा का टाइम लेते ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम, उस टाइम हो सकती है, क्योंकि क्यों होगा, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा ब्लड के अंदर और क्या कोज करेगा, सेप्टिसीमिया। या अपन बोल सकते हैं क्या कोज कर देगा बच्चों, कौन सी कंडीशन को कोज कर देगा, इन्फेक्शन होने की वजह से ग्रो होगा, बैक्टीरिया होने से इन्फेक्शन। सेकेंड वन यदि क्या कर रहे हैं बच्चों, अनस्टेराइल टेक्निक का यूज कर रहे हैं और उससे क्या हो सकता है, सेप्टिसीमिया। अनस्टेराइल टेक्निक के अंदर यूज कर लिया जाए, बात कर ली जाए without use of antimicrobial solution, without use of antimicrobial solution during the time of cannulation। यदि बात कर रहे हैं बच्चों विदाउट, किसका यूज नहीं किया जा रहा है बच्चों, एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन, किसका बच्चों, एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन का, कौन से टाइम पर, कैनुलेशन करते टाइम, कैनुला इंसर्ट करते टाइम ड्यूरिंग द
प्रोसीजर ऑफ कैनुला, यदि कैनुला अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पर क्या नहीं किया जा रहा है बच्चों, यूज नहीं किया जा रहा एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन। यदि बात कर ली जाए कौन सा होगा एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन, स्प्रिट। यदि बात कर ली जाए क्विकली डिसइंफेक्टेंट, क्विकली डिसइंफेक्टेंट, यदि बात कर ली जाए क्विकली जल्दी से जल्दी क्या कर देता है, डिसइंफेक्टेंट कर देता है साइट को 2 to 3 सेकेंड विद इन 2 to 3 सेकेंड। यदि बात कर ली जाए विच टाइप ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट इन द एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन, तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। विच टाइप ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट इन द, which type of alcohol present in the antimicrobial solution, antimicrobial solution। तो आंसर क्या देना होगा बच्चों, कौन से टाइप का अल्कोहल प्रेजेंट होता है बच्चों, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट, कितने परसेंटेज अल्कोहल प्रेजेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, how many percentage of alcohol present, how many percentage of alcohol present in the एंटीमाइक्रोबियल सॉल्यूशन। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा मे भी अच्छे से, एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन। यदि बात करके चले बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, हाउ मैनी परसेंटेज, कितना परसेंटेज क्या है बच्चों एल्कोहल प्रेजेंट होता है एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन, या अपन बोल सकते हैं स्प्रिट। क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्प्रिट के अंदर कितने परसेंटेज एल्कोहल प्रेजेंट होता है स्प्रिट। तो आंसर क्या देना होगा बच्चों, 70%, 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कितना बच्चों, 70% क्या प्रेजेंट होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्रेजेंट होता है किसके अंदर, स्प्रिट के अंदर, या अपन बोल सकते हैं एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन। किस कारणवश हो सकता है बच्चों, यदि अपन ने क्या किया बच्चों, अनस्टीराइल टेक्निक्स यूज किए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, कौन से टाइम पर बच्चों, यदि अनस्टीराइल टेक्निक का यूज किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिएट और ऑकर सेप्टिसीमिया। यदि बात करें विदाउट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैनुलेशन, कैनुलेशन करते टाइम अपन ने यूज नहीं किया है किसका बच्चों, एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन है, अपन बोल सकते हैं स्प्रिट का। तो यदि बात करें स्प्रिट के बारे में, क्विकली डिसइंफेक्टेंट विद इन 2 to 3 सेकेंड के अंदर क्या कर देती है बच्चों, डिसइंफेक्टेंट कर देती है साइट को। विच टाइप ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट इन द एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कौन सा प्रेजेंट होगा बच्चों, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट इन द एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन, स्प्रिट के अंदर कितने परसेंटेज एल्कोहल प्रेजेंट होता है, 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स से प्रेजेंट होंगे, कौन सी कंडीशन के अंदर, सेप्टिसीमिया,
के अंदर बच्चों sign and symptoms साइन एंड सिम्टम्स की बात कर ले जाए। फर्स्ट वन क्या है बच्चों, इन्फेक्शन। क्या है, कौन सी कंडीशन है, इन्फेक्शियस कंडीशन है। तो क्या देखने को मिलेगा बच्चों, फीवर, chills and shivering, increase body temperature। इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, फीवर के अंदर increase body temperature, nausea, feeling of vomiting, feeling of vomiting, vomiting, anorexia, anorexia, loss of appetite, loss of appetite, lethargy, lethargy, restlessness, lethargy, restlessness, tachycardia, hypoxia, tachypnea, यदि बात करके चले बच्चों, हाइपोक्सिया क्यों होगा, टैकीकार्डिया क्यों होगा, टैकीपीनिया क्यों होगा। यदि बात की थी अपन ने जब साइंस उसकी वाइटल साइंस की बात कर रहे थे, वाइटल साइंस की बात कर रहे थे, उस टाइम अपन ने बात की थी फीवर के अंदर यदि क्या होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर होगा तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा 6 to 10 हार्ट रेट क्या होंगे बच्चों, इंक्रीज होंगे। साथ के साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि क्या हुआ है बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन के अंदर 4 ब्रीथ या 4 रेस्पिरेशन इंक्रीज होंगे। यदि बात कर लीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हुआ है, टेम्परेचर हुआ है, फीवर हुआ है, क्या हुआ है, मोर देन नॉर्मल हुआ है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा बच्चों, 30% ऑक्सीजन है कंजप्शन। क्या होगा, 30% O2 कंजप्शन इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगी। यदि बात कर लीजिए फ़ारेनहाइट के अंदर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर होगा तो 7% O2 कंजप्शन क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। यदि बात कर ली जाए कौन सी कंडीशन है बच्चों, सेप्टिसीमिया की कंडीशन है, इन्फेक्शियस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, इन्फेक्शियस कंडीशन है। इन्फेक्शियस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले फीवर, फीवर होगा तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। फीवर क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव एंड इट इज ए ऑब्जेक्टिव या अपन बोल सकते हैं इट इज ए प्रोटेक्टिव साइन। कैसा साइन है बच्चों, प्रोटेक्टिव साइन है। इन्फ्लामेशन होने के कारण, इन्फ्लामेशन होने के कारण बॉडी क्या करेगी, क्या रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया बच्चों, ऑब्जेक्टिव या प्रोटेक्टिव साइन। ऑब्जेक्टिव या प्रोटेक्टिव साइन। सेकेंड वन चिल्स एंड शिवरिंग की कंडीशन देखने को मिल सकती है। यदि बात कर जाए फीवर के अंदर, किसके अंदर,
फीवर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होंगी, इन्फेक्शन के अंदर कौन सी देखने को मिलेगी बच्चों। अगर बात कर ली जाए जैसे कि अपन ने फीवर के अंदर बात की थी, टाइप्स के अंदर राइगर फीवर की अपन बात कर रहे थे। राइगर फीवर के अंदर टोटल 3 स्टेजेस देखने को मिल रही थी। फर्स्ट वन इज द कोल्ड स्टेज। सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी? कोल्ड स्टेज आएगी। कोल्ड स्टेज कितने टाइम तक रहेगी बच्चों? 15 मिनट टू 1 आवर। 15 मिनट टू 1 आवर। यदि बात कर ले जाए आफ्टर डेट कौन सी स्टेज आएगी बच्चों? हॉट स्टेज। यदि हॉट स्टेज की अपन बात करके चले, हॉट स्टेज कितने टाइम तक रहेगी बच्चों? 2 to 6 आवर। 2 to 6 आवर्स तक कौन सी स्टेज रहेगी? हॉट स्टेज। हॉट स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी बच्चों? स्वेट स्टेज। स्वेट स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलेगी? स्वेटिंग। यह कितने टाइम तक रहेगी बच्चों? 2 to 4 आवर। 2 to 4 आवर्स तक। यदि बात करके चले नेक्स्ट अपन को क्या देखने को मिलेगा? चिल्स एंड शिवरिंग। चिल्स एंड शिवरिंग कौन सी कंडीशन के अंदर बच्चों? सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट वन नोजिया। नोजिया क्या होता है बच्चों? फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। क्या होना बच्चों? वोमिटिंग तो हो नहीं रही बट बार बार क्या हो रहा है? पेशेंट को महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। कौन सी कंडीशन? उसको क्या आएगा बच्चों? वोमिटिंग। क्या करने का बच्चों? वोमिटिंग होने का बार बार फील हो रहा है, इसी वजह से क्या बोला गया है? नोजिया, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। नेक्स्ट वन वोमिटिंग क्या हो सकती है बच्चों? वोमिटिंग हो सकती है, वोमिट हो सकती है। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए एनोरेक्सिया। क्या बात कर ली जाए बच्चों? एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख क्या लगेगी उसको? कम लगेगी। यदि बात कर ली जाए अपन बोल सकते हैं वेट लॉस। क्या देखने को मिल सकता है बच्चों? वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या होगा बच्चों? हीट का लॉस हो रहा है बॉडी से और साथ के साथ लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख भी कम लग रही है, तो उस कारण क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस। यदि बात कर ले जाए बीएमआर क्या होगी? इंक्रीज होगी। बीएमआर इंक्रीज। नेक्स्ट वन लिथार्जी। क्या होगा बच्चों? सुस्तपन होगा, अच्छे से क्या नहीं कर पाएगा? मूवमेंट नहीं कर पाएगा, एक्टिव नहीं होगा, पैसिव होगा। लिथार्जी होगा, सुस्तपन अपन बोल सकते हैं हिंदी के अंदर सुस्तीला होगा। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस क्या होगा बच्चों? अच्छे से अपने आप को क्या नहीं कंफर्ट महसूस नहीं करेगा। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होगा बच्चों? इंक्रीज हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट। यदि 100 बीट पर मिनट से ज्यादा क्या हो बच्चों? हार्ट रेट हो, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? टैकीकार्डिया, हाइपोक्सिया, टैकीपीनिया। इन सभी के रीजंस मैंने आपको अच्छे से बता दिए। नेक्स्ट वन वेट लॉस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं बच्चों मैनेजमेंट। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। कौन कौन से टाइप के अपन मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अपन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट inform to the doctor, inform to the doctor, या अपन बोल सकते हैं फिजिशियन। इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, या अपन बोल सकते हैं फिजिशियन को क्या करना है बच्चों? इन्फॉर्म करना है। आफ्टर डेट physician prescribed for taken blood and urine sample, blood and urine sample for culture test, यदि बात कर ली जाए बच्चों
सबसे पहले तो क्या करना है, कौन सी कंडीशन के अंदर, सेप्टिसीमिया। कौन सी कंडीशन है, सेप्टिसीमिया है, इन्फेक्शियस कंडीशन है। इसके अंदर इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को, फिजिशियन को, और डॉक्टर या फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा किस चीज के लिए बच्चों, और टेकन ब्लड एंड यूरिन सैंपल फॉर कल्चर टेस्ट। आफ्टर दैट physician prescribed for given antipyretic pyretic medicine यदि एग्जाम्पल की बात करके चले बच्चों, एग्जाम्पल PCM पैरासीटामोल, या अपन बोल सकते हैं टाइलिनॉल, या अपन बोल सकते हैं बच्चों एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन डेरिवेटिव क्या दे सकते हैं बच्चों, यदि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है क्या देने के लिए बच्चों, एंटीपायरेटिक मेडिसिन, तो अपन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, या तो पैरासीटामोल या टाइलिनॉल, या अपन बोल सकते हैं एसिटामिनोफेन डेरिवेटिव। तीनों क्या है बच्चों, एक ही मेडिसिन है, एक ही मेडिसिन के क्या है, अनदर नेम। यदि बात करी जाए क्या देखने को मिल रहा था बच्चों, लिथार्जिल, रेस्टलेस देखने को मिल रहा था, वोमिटिंग देखने को मिल रहा था, तो अपन क्या कर सकते हैं, इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड antiemetics medicine, then a nurse provide antiemetics medicine to the patient, एग्जाम्पल यदि बात कर ली जाए कौन सी मेडिसिन अपन क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों, ऑन्डास्टिरॉन एमसेट के नाम से बाजार में उपलब्ध है, एमसेट। यदि सॉल्ट की बात कर ली जाए ऑन्डास्टिरॉन, यदि बात कर ली जाए साथ के साथ अपन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए पेरिनॉम के अंदर यदि साल्ट की बात कर ली जाए मेटाक्लोप्रामाइड, ये क्या बच्चों अपन ने प्रोवाइड कर सकते हैं मेडिसिन। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए एंटीमेटिक्स के साथ साथ यदि बात कर ली जाए इफ रेस्टलेस है बच्चों, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन यदि देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट को अपन गिवन कर सकते हैं, दे सकते हैं बच्चों, क्या बच्चों, IV फ्लूइड। इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड
given IV fluid to the patient then a nurse administered the IV fluid to the patient नेक्स्ट में यदि बात करके चले बच्चों, यदि क्या है बच्चों, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कोल्ड स्पंजिंग के लिए, किस चीज के लिए बच्चों, कोल्ड स्पंजिंग के लिए, तो अपन को क्या करके चलना होगा, कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइड करनी होगी फ्रीक्वेंटली या इंटरमीडिएटली फॉर 20 मिनट्स। कितने टाइम तक, मैक्सिमम है कितने टाइम तक अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, एवरी 20 मिनट्स, इंटरमीडिएट स्पंजिंग एवरी 20 मिनट्स। इफ डॉक्टर if doctor prescribed for cold sponging, then provide intermittently cold sponging every 20 minutes, यदि बात कर ली जाए टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्पंजिंग, यदि बात कर ली जाए बच्चों कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो वाटर लेंगे उसका टेम्परेचर क्या हो रहेगा, 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहेगा बच्चों, कोल्ड स्पंजिंग का टेम्परेचर रहेगा वाटर का। यदि बात करके चले, सबसे पहले अपन बात करें मैनेजमेंट, किसकी बात करें बच्चों, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन है, सेप्टिसीमिया, कौन सी कंडीशन है, सेप्टिसीमिया की कंडीशन है। सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद क्या करना है बच्चों, जो डॉक्टर होगा प्रिस्क्राइब करेगा एंटीपायरेटिक, कौन सी मेडिसिन, एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन प्रोवाइड करने के अंदर यदि बात कर ली जाए कौन सी मेडिसिन, पीसीएम पैरासीटामोल अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। पैरासीटामोल का ही अन्य क्या नाम से जाना जाता है बच्चों, टाइलिनॉल, या अपन बोल सकते हैं एसिटामिनोफेन डेरिवेटिव, या अपन बोल सकते हैं एसिटामिनोफेन डेरिवेटिव। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले बच्चों, डॉक्टर किस चीज के लिए प्रिस्क्राइब करेगा बच्चों, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं आप उन्हें, या कल्चर टेस्ट के लिए क्या करेगा बच्चों, प्रिस्क्राइब करेगा। तो अपन को क्या करना है बच्चों, कोलेक्ट करना है ब्लड या और यूरिन सैंपल, दोनों सैंपल, ब्लड व यूरिन दोनों के सैंपल को कोलेक्ट करना है। कोलेक्ट करने के लिए बाद क्या करना है बच्चों, कहाँ पर सेंड कर देना है, लेबोरेटरी में सेंड कर देना है। क्या, किस चीज के लिए बच्चों, इन्वेस्टिगेशन के लिए। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड एंटी इमेटिक, यदि अपन ने साइन एंड सिम्टम्स के अंदर पढ़ा था बच्चों, क्या देखने को मिल रहा था, वोमिटिंग, तो एंटीमेटिक्स मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटीमेटिक्स के अंदर यदि बात कर ली जाए एमसेट के अंदर यदि सोल्ट की बात कर ली जाए ओंडास्टिरॉन। नेक्स्ट पेरिनोम के अंदर बात कर ली जाए मेटाक्लोप्रामाइड। यदि बात कर ली जाए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, गिवन करता है बच्चों आईवी फ्लूइड टू द पेशेंट, किसके लिए बच्चों, आईवी फ्लूइड क्या करना है बच्चों, प्रोवाइड करना है पेशेंट को।
तो अपन क्या करेगा कि नर्स का काम क्या होगा, अपना काम क्या होगा, नर्स एडमिनिस्टर्ड आईवी फ्लूइड टू द पेशेंट, पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करके चलना है। इफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब फॉर कोल्ड स्पंजिंग, किस चीज के लिए बच्चों, कोल्ड स्पंजिंग के लिए प्रिस्क्राइब करता है तो क्या करना है बच्चों, इंटरमिटेंटली कोल्ड स्पंजिंग एवरी 20, प्रत्येक 20 मिनट्स के अंदर क्या करनी है बच्चों, कोल्ड स्पंजिंग प्रोवाइड करनी है। यदि टेम्परेचर की बात कर ले जाए, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्पंजिंग है टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर कोल्ड स्पंजिंग, तो 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहेगा, टेम्परेचर रहने वाला है। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं बच्चों नर्सिंग मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। यदि बात कर ले जाए नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले टू प्रोवाइड comfortable position to the patient, बात करके चलने वाले नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर टू प्रोवाइड comfortable position, to provide comfortable position to the patient, second one, to provide comfortable environment to the patient, check the vital signs of the patient, check the vital signs of the patient, time to time of the patient, time to time of the patient, time to time। यदि बात कर ले जाए किसकी बच्चों, वाइटल साइंस की, किसकी वाइटल साइंस की यदि बात कर ले जाए तो कौन से होंगे बच्चों, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, and respiration। pain and last one auto saturation। क्या करके चलना है बच्चों, टाइम टू टाइम चेक करने वाइटल साइंस को, टेम्परेचर को अपन एसेस कर सकते हैं, पल्स को कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को अपन एसेस कर सकते हैं, रेस्पिरेशन, पेन एंड ऑटो सैचुरेशन को क्या करके चलना है बच्चों, एसेस करके चलना है। यदि बात कर ली जाए नेक्स्ट वन, यूज स्टीराइल टेक्निक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैनुलेशन, यूज स्टीराइल टेक्निक,
during the time of any procedure, during the time of any procedure, नेक्स्ट में यदि बात करके चले बच्चों, एनी प्रोसीजर अपन यहाँ बोल सकते हैं कैनुलेशन, चेंज द आईवी कैनुला, change the cannula every 70 to 96 hours, 72 to 96 hours. नेक्स्ट यदि बात कर ली जाए, चेंज द बीटी सेट, नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, मेंटेन प्रॉपर हाइट ऑफ आईवी स्टैंड, यदि बात कर ली जाए 18 to 24 इंच, 18 to 24 इंच, तो कितनी होगी बच्चों, 45 to 60 सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में बात कर ली जाए 45 to 60 सेंटीमीटर, इंचेस में बात कर ली जाए 18 to 24 इंच, यदि बात कर ली जाए 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच किसके इक्वल होगा बेटा बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। अपन ने बात की नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर मोस्ट कॉमन तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट हो सकती है, अपन हर क्वेश्चन के अंदर यह लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी बच्चों, पेशेंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों। चेक वाइटल साइंस ऑफ पेशेंट, टाइम टू टाइम पर क्या करना है, वाइटल साइंस है मोस्ट कॉमन तो 4 वाइटल साइंस को अपन चेक करके चलते हैं, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट एंड पल्स रेट। बट अपन पेन वे O2 की क्या अपने वाइटल साइंस है। यदि बात कर ली जाए, हमेशा याद रखना बच्चों, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जो 5th वाइटल साइंस होगा वह क्या होगा बच्चों, पिपुलरी रिस्पॉन्स। क्या रहेगा बच्चों, पिपुलरी रिस्पॉन्स क्या रहेगा, 5th वाइटल साइंस रहेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। यदि बात कर ली जाए बच्चों ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, तो पिपुलरी क्या रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा। यदि बात करके चले वैसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर पेन, और 6th कौन सा रहेगा, O2 सैचुरेशन। नेक्स्ट वन अपन ने बात की यूज करनी है हमेशा स्टीराइल टेक्निक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी प्रोसीजर। अपन स्टीराइल टेक्निक के लिए अपन बोल सकते हैं एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन का यूज करके चलेंगे, स्पीड का यूज करके चलेंगे। चेंज द कैनुला एवरी 70 to 96 आवर, चेंज द बीटी सेट टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। मेंटेन प्रॉपर हाइट आईवी स्टैंड 18 to 24 इंच, 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर की बात कर ली जाए 45 to 60 सेंटीमीटर क्या रहेगी बच्चों, हाइट रहेगी आईवी स्टैंड की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये कंप्लीट होती है अपने अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या होती है बच्चों, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में अपन बात करने वाले डिलेड कॉम्प्लिकेशन, ओनली एंड ओनली सिंगल डिलेड कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आयरन ओवरलोड, किसके बारे में बच्चों, आयरन ओवरलोड के बारे में अपन कंप्लीटली जानेंगे। आयरन ओवरलोड कब कब देखने को मिलता है, कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो अपन बात कर लेते हैं डिलेड कॉम्प्लिकेशन। ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन कौन सी जानी बच्चों अपन ने, अर्ली कॉम्प्लिकेशन,
delayed complication यदि बात करके चले डिलेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशन थी बच्चों? आयरन ओवरलोड, आयरन ओवरलोड यदि बात कर ले जाए आयरन ओवरलोड की कंडीशन कब देखने को मिलेगी? दिस कंडीशन आकर ड्यू टू द दिस कंडीशन occur due to the recurrent blood transfusion, recurrent blood transfusion यदि बात करके चले बच्चों आयरन ओवरलोड, कौन सी कॉम्प्लिकेशन की अपन बात करें? आयरन ओवरलोड डिलेड कॉम्प्लिकेशन की अपन बात करके चल रहे हैं। इसके अंदर क्या जानने को मिलेगा? ये क्यों क्रिएट होगी? क्योंकि क्या हुआ है बच्चों? रिकरेंट ट्रांसफ्यूजन। क्या हो रहा है बच्चों? रिकरेंट ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, बार बार रिकरेंट हो रहा है, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? आयरन ओवरलोड। क्या देखने को मिलेगा बच्चों? आयरन ओवरलोड। यदि बात कर ली जाए इन दिस कंडीशन increase या accumulation of iron level into the human body। यदि बात करके चले बच्चों कौन सी कंडीशन है? आयरन ओवरलोड। ये कंडीशन कब अक्कर होगी? जब क्या करेंगे बच्चों? रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार क्या कर रहे हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। उस टाइम कौन सी कंडीशन? आयरन ओवरलोड। यदि बात कर ली जाए किस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन लेवल। आयरन का लेवल क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा, या बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगा आयरन का। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल लेवल, किसकी बात कर ली जाए बच्चों? नॉर्मल लेवल। यदि नॉर्मल लेवल की बात कर ली जाए 65 to 175 mg पर DL। क्या रहेगा आयरन का नॉर्मल लेवल? 65 to 175 mg पर DL। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड के अंदर साइन एंड सिम्टम्स की यदि बात कर ली जाए तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी बच्चों, वोमिटिंग देखने को मिलेगी, नोजिया देखने को मिलेगा। अब उन बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिपेशन। Second one is nausea, vomiting। मोस्ट कॉमन अपन साइन एंड सिम्टम्स की बात करें बच्चों, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए नोजिया देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग देखने को मिल सकते हैं। if vomiting condition present, then stoppage the blood transfusion
and provide sideline position to the patient, sideline position to the patient and prevent from aspiration. यदि बात करके चले बच्चों अपन आयरन ओवरलोड की बात करें, क्या देखने को मिलेगा? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा आयरन का, या इंक्रीज लेवल ऑफ आयरन देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर। नॉर्मल होगा 65 to 175 mg पर DL। यदि साइन एंड सिम्टम्स की बात कर ली जाए, कौन कौन से टाइप के साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ स्टूल। पेशेंट नो पास आउट द स्टूल पास आउट नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि हार्डनिंग ऑफ स्टूल क्या हुआ है? हार्डनिंग होगी, हार्डनेस आ गई स्टूल के अंदर। सेकंड वन यदि बात करें नोजिया फीलिंग ऑफ वोमिटिंग की अगर बात करके चले बच्चों, वोमिटिंग के अंदर क्या हुआ? यदि वोमिटिंग की कंडीशन क्या है बच्चों? प्रेजेंट है, तो क्या कर देंगे बच्चों? सभी के सभी स्टॉपेज कर देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप कर देना ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। एंड प्रोवाइड साइड लाइन पोजिशन। कौन सी पोजिशन? साइड लाइन पोजिशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। और प्रिवेंट फ्रॉम एस्पायरेशन। कौन सी कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए? एस्पायरेशन की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन बच्चों प्रोवाइड करके चलेंगे? साइड लाइन पोजीशन। या तो अपन लेफ्ट लेटरल प्रोवाइड कर सकते हैं या राइट लेटरल प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट inform to the doctor, inform to the doctor, inform to the doctor, doctor prescribed, doctor prescribed, doctor prescribed antidote of आयरन। यदि बात करके चले बच्चों मैनेजमेंट के अंदर इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, डॉक्टर को क्या करना है? इन्फॉर्म करना है। यदि बात कर ली जाए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा बच्चों एंटीडोट ऑफ आयरन। किसका एंटीडोट बच्चों? आयरन का एंटीडोट क्या करेगा? प्रिस्क्राइब करेगा। यदि बात कर ली जाए एंटीडोट क्या होगा आयरन का, तो डिफ्रेक्सामाइन। कौन सा होगा बच्चों? डिफ्रेक्सामाइन। नर्स गिवन डिफ्रेक्सामाइन to the patient क्या होगा बच्चों? पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेगी नर्स? डिफ्रेक्सामाइन। इट इज द एंटीडोट ऑफ आयरन। किसका एंटीडोट है बच्चों? आयरन का एंटीडोट है डिफ्रेक्सामाइन। यदि बात कर ली जाए आफ्टर गिवन एंटीडोट of iron, a nurse observation the color of urine, if urine is yellow, 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 if urine
if urine color is red, urine color is orange red, if urine color is orange red, it indicate decrease the toxicity of urine, decrease the toxicity of iron in the body. यदि बात करके चले बच्चों, अपन बात करें आयरन ओवरलोड के अंदर क्या जाना है, या तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगा आयरन का, या अपन बात कर सकते हैं इंक्रीज द लेवल ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल 65 to 175. यदि बात कर ली जाए कोज क्या रहेगा बच्चों, रिकरेंट transfusion of a blood, recurrent transfusion of a blood is the most common cause of a iron overload. यदि बात करेंगे नेक्स्ट में अपने साइन एंड सिम्टम्स की बात की, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग. यदि बच्चों वोमिटिंग प्रेजेंट है तो क्या करके चलेंगे बच्चों, अगर वोमिटिंग देखने को मिल रही है तो स्टॉप करेंगे, स्टॉप करने के बाद साइड लाइंग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे. साइड लाइंग पोजीशन जैसे ही प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, तो साइड लाइंग पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद क्या करना है बच्चों, क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि प्रिवेंट किया जा सकता है एक्सपीरेशन की कंडीशन से. अगर एक्सपीरेशन करेगा तो निमोनिया के चांसेस हो जाएंगे. नेक्स्ट में अपने बात मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को. डॉक्टर क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा एंटीडोट ऑफ आयरन का एंटीडोट क्या होगा, डिफ्रेक्सामाइन. ये क्या करेगी बच्चों, नर्स गिवन करेगी डिफ्रेक्सामाइन. नेक्स्ट में अपन यदि बात करके चले बच्चों, एंटीडोट देने के बाद एक नर्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कलर ऑफ यूरिन के कलर को ऑब्जर्व करना है. यदि कैसा कलर देखने को मिले, ऑरेंज रेड कलर देखने को मिले यूरिन का, तो क्या होगा बच्चों, यह इंडिकेट करेगा डिक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ आयरन इन द बॉडी के अंदर आयरन की टॉक्सिसिटी को क्या करेगा बच्चों, इंडिकेट करेगा. यह अपना कंप्लीट होते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. आज अपना कंप्लीट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर अपन ने कंप्लीटली जान लिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है. ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट को ट्रांसफ्यूजन करके चलते हैं. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर साथ के साथ अपन ने कौन कौन से कंपोनेंट होंगे उसके बारे में बड़े ही अच्छे से जाना, डीपली जाना. साथ के साथ आज क्लासेस के अंदर अपन ने कंप्लीटली जान लिया बच्चों कॉम्प्लिकेशन, अर्ली व लेट कॉम्प्लिकेशन. यदि फिर भी किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है क्रिएट हो रही है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है. बाय बाय गाइस.